हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। बेटा आज हमने करना है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है उसका नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आज आपको टफ से टफ जो इसके कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों जैसे कि हमारा फर्स्ट कंपाउंड है KBF4, ठीक है। इसका हमने आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले के ब्रैकेट के बाहर है तो नंबर 1 पे नेम इसका आएगा, तो इसका आएगा पोटाशियम। उसके बाद बच्चों हम स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर कर जाएंगे। तो जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो हमेशा गैप रखना है नेम में। तो पोटाशियम के बाद आएगा बेटा टेट्रा, थोड़ा सा गैप डाल के इसमें लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा के बाद F का नेम होता है, वैसे तो इसको बोलते हैं फ्लोराइड, पर जब भी हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम्स तो बेटा इसका नाम आएगा फ्लोरिडो। एक्चुअल में जो आईयूपीएसी की कमेटी है उसने बोला था कि जो भी नेगेटिव लिगेंड होगा उसके नेम के पीछे ई की जगह पे ओ आ जाएगा। तो इसका नाम वैसे होता है फ्लोराइड, तो इसकी जगह पे आ जाएगा फ्लोरिडो, ठीक है। पोटाशियम टेट्रा फ्लोरिडो। और बी का नेम आ जाएगा बोरेट। बी बोरोन है। अब इसके नेम के पीछे बोरेट क्यों आया बेटा? क्योंकि ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट वाले को। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। अब आपको पता कैसे चलता है कि कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है? जैसे हम एक फार्मूला लिखते हैं AB सपोज, बेटा उसमें A हमेशा पॉजिटिव होता है और B हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे K जो है वो A पॉजिटिव है, मतलब K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो जब भी कभी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो तो जो मेटल है उसका नेम हो जाता है मेटलेट। तो बोरोन का जो नेम है वो बन जाएगा बोरेट, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमने नाम लिखा K का, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर का, फिर फ्लोरिडो का, फ्लोरीन का, उसके बाद मेटल का, उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? देखिए, जैसे पोटाशियम का होता है +1, ठीक है, और फ्लोरीन का होता है -1। तो इसको X ले लेंगे बोरोन को। तो देखिए 1, ठीक है, +X और -4 = 0। X = क्या आ जाएगा हमारे पास में? 3 आ जाएगा। तो इस 3 को हमने रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो बेटा जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका नेम क्या आ गया? पोटाशियम टेट्रा फ्लोरिडो बोरेट 3, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड जो हम कंपाउंड कर रहे हैं ये S है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सेकंड कंपाउंड है। बेटा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर अगर कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो, जैसे कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे K2 है तो उसका नाम वही आता है जो वो उसका सिंगल का नेम होता है। तो इसमें बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह कुछ नहीं यूज़ होता, जो चीज़ भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो जैसे इसका नेम लिखना है इस कंपाउंड का, हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पोटाशियम, K का नेम क्या होता है? पोटाशियम। उसके बाद अब देखिए, जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटर करोगे तो जो आपको पहली चीज़ दिखेगी वो हमेशा ही मेटल दिखेगी। तो ये है OS का मतलब होता है ऑस्मियम मेटल होती है, ठीक है ये। तो अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड है, एक Cl और एक N, ठीक है। तो इन दोनों में से किसका नाम फर्स्ट आएगा, किसका नाम पहले आएगा? बेटा इन दोनों में से उसका नाम पहले आएगा जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। जैसे क्लोरिडो का जो फर्स्ट लेटर है वो C है, और इसका N का नेम होता है नाइट्रिडो, इसका नेम होता है N से शुरू। पहले मैं आपको N के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में क्लियर कर दूं एक बात। जैसे ये N है, इसके ना 3 से 4 नेम होते हैं, वो सभी आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको कभी भी NH3 दे रखा हो बच्चों एज अ लिगेंड,
तो इसका नेम होता है AMMINE, एमीन। अगर आपको NH2 दे रखा हो, NH2 के ऊपर बच्चों हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखना है, क्योंकि NH3 में से जब हम एक H पॉजिटिव निकाल देंगे तब NH2 नेगेटिव बनेगा। इसका नेम आपने लिखना है एमिडो, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें से एक और H पॉजिटिव निकल जाए तो NH रह जाएगा, उसके ऊपर -2 चार्ज होगा, इसका नेम होता है बच्चों इमिडो। और अगर एक और H पॉजिटिव निकल जाए तो N के ऊपर -3 चार्ज आता है, इसका नेम होता है नाइट्रिडो। तो इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलना। और अब यहाँ पे जो ये वाला कंपाउंड कर रहे हैं उसमें N दे रखा है, तो मतलब इसके ऊपर -3 चार्ज है, ठीक है। तो चलिए पहले हमने पोटाशियम का नेम लिख लिया। जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो गैप रखेंगे, थोड़ा सा गैप के बाद नेम लिखेंगे पेंटा, पेंटा। उसके बाद क्लोरिडो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पहले इसको क्लोरो भी बोलते थे, ये क्लोरो भी चलता है, पर हम जो न्यू जो रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्लोरिडो ही लिखना है हमने। पेंटा क्लोरिडो नाइट्रिडो, N का हो गया नाइट्रिडो, और OS का हो गया बच्चों ऑस्मेट। वैसे तो ऑस्मियम होता है, पर अब ऑस्मेट क्यों लिखा गया, क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव है। जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो मेटल के नेम के पीछे 8 लग जाता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो तो मेटल का नेम एज इट इज़ लिखा जाता है, जो उसका होता है, ठीक है। अच्छा, अगर कभी भी कोई लीगेंड नेगेटिव हो तो उसके नेम के पीछे हमेशा ही O आता है, चाहे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। मेटल के नाम के पीछे हमेशा ही O आएगा। तो यहाँ पे आ गया ऑस्मेट, ठीक है। और सॉरी, मेटल के नाम के पीछे बोल गया था मैं, लीगेंड के नाम के पीछे हमेशा ही क्या आएगा, O आएगा। तो अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमने। तो आप सबको पता है K के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1, ठीक है। ऑस्मियम के ऊपर निकालना है, X ले लो, क्लोरीन के ऊपर -1 और नाइट्रोजन के ऊपर -3। तो बेटा आप लोगों ने पता क्या करना होता है, अब इसमें से सभी को प्लस माइनस करो, तो जितना भी यहाँ पे माइनस रह जाएगा ना वो आपने लिख देना है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 आ गया प्लस का, प्लस यहाँ पे X ले लिया OS का, और -1 × 5 ये हो गया -5 क्लोरीन का, और नाइट्रोजन का हो गया -3। तो = 0 ले लो आप, ठीक है। अब देखो -8 हो गया, -8 से 2 निकाला, -6 हो गया, X - 6 = 0, X = +6। तो मतलब यहाँ पे रोमन में हमने लिखना है 6 ऐसे, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सेकंड कंपाउंड का। तो इसका नेम क्या हो गया, पोटाशियम पेंटा क्लोरिडो नाइट्रिडो ऑस्मेट 6, ठीक है। होप सबको समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चे, ये वाला जो कंपाउंड है ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ये ब्रैकेट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब इस कंपाउंड का नेम हमने बनाना है। तो देखिए अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। पहले तो इसके ऊपर चार्ज बता दूं, ClO4 के ऊपर सारे के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं परक्लोरेट, ये याद रखना है आप लोगों को। En एक बाइडेंटेड लिगेंड है और ये न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज होता है 0। फ्लोरीन एक नेगेटिव लिगेंड है, -1 चार्ज होता है और इसके ऊपर X हो गया। तो चलिए इसका नेम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 लिगेंड्स आए हुए हैं, तो En का नेम होता है इथेन 1,2 डाइमीन। तो इसका E से शुरू होता है और ये F से शुरू होता है, तो E पहले आता है। अब बेटा यहाँ पे देखो जो En है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड के लिए 2 के लिए बिस लगेगा, मोनोडेंटेड के लिए 2 के लिए डाई लगता है, तो इसके लिए बाइडेंटेड के लिए बिस लगता है। तो इसका नेम आ गया बिस इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन, ठीक है। डाईफ्लोरिडो, ठीक। उसके बाद कोबाल्ट का नेम कोबाल्ट। अब यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये पहले आ रहा है, इसके बाद ClO4 आया है। तो मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स पहले आए तो वो कटायनी कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये कटायनी कॉम्प्लेक्स है, तो कटायनी कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल के नेम के पीछे 8 नहीं आएगा, तो ये कोबाल्ट ही लिखा जाएगा एज इट इज़, ठीक है। तो अब हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका तो 0 हो गया En का, ठीक है, और फ्लोरीन का हो गया -1 × 2 -2, और इसका ये ClO4 का सारे का -1 है यहाँ पे, ये ClO4 का बेटा ये सारे का -1 है यहाँ पे, ठीक है। तो कई बच्चे यहाँ पे सोचते हैं भी सर ClO4 के ऊपर माइनस दे रखा है तो 4 × -1 कर देता है, ऐसा नहीं, ये ClO4 सारे का -1 है ओवरऑल। तो देखिए निकालते हैं X -2
और -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट 3, उसके बाद आएगा बच्चे परक्लोरेट, ठीक है। होप सबको समझ आ गया होगा। बिस इथेन 1,2 डाइअमीन डाइफ्लोरिडो कोबाल्ट 3 परक्लोरेट, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट कंपाउंड। ये देखो बच्चे, ये वाला जो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को कैसे सॉल्व करना है जिसमें कटायन भी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो और अनायन भी जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले ऐसे कंपाउंड में जब आपको पैर में कुछ दे रखा हो, जैसे यहाँ पे इसके पैर में 3 दे रखा है, ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करो ताकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या है? अगर इसके पैर में 3 है, जो किसी के भी पैर में होता है वो दूसरे के हेड पे ले जाना है आपने, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि ये पहले आया और ये बाद में आया। अब इसके ऊपर कितना पॉजिटिव आएगा ये डिपेंड करेगा कि जो दूसरे वाला है उसके पैर में कितना है। अब देखो इसके पैर में कितना है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पैर में कितना है, 3, ये इसके ऊपर चला जाएगा हेड के ऊपर, यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसको भी काट दो और इसको भी काट दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस जो इसका काम था वो हमने कर लिया, ठीक। तो चलिए अब इसका नेम बनाते हैं। तो नेम कैसे आएगा? अब देखो इसमें 2 तरह के लिगेंड है, एक तो अमीन और एक क्लोरिडो। तो सबसे पहले अमीन का नेम आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे आ गया टेट्रा अमीन। तो जब भी आपको अमीन लिखना है तो AMM यूज़ करना है, टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो, टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो, ठीक है। कोबाल्ट, अब यहाँ पे कोबाल्ट टेट क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है वो कटायनी कॉम्प्लेक्स में, तो देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है। तो कोबाल्ट, ठीक है। उसके जस्ट बाद यहाँ से नेमिंग शुरू कर देनी है, हेक्सा सायानिडो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, सायानिडो, हेक्सा सायानिडो। उसके बाद Cr का नाम होता है वैसे तो क्रोमियम, पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रोमेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रोमेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कोबाल्ट के बाद यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीडेशन नंबर लिखना था जो मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, मैं ब्रैकेट डाल दिए। तो अब क्रोमेट के बाद भी मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, अब कोबाल्ट के ऊपर निकालना है तो इसको x ले लो, NH3 के ऊपर 0 ले लिया और इसके ऊपर -1 होता है, ठीक है। पहले इसका निकालेंगे। तो कोबाल्ट का हो गया x और क्लोरीन का हो गया -2 इज इक्वल टू +1, ठीक है। और x कितना हो गया, +3। तो मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया यहाँ पे वो आ गया 3, ठीक है। और जो क्रोमियम का यहाँ पे कितना आएगा, देखो क्रोमियम का ले लो यहाँ पे x और सायानिडो का -1, तो ये हो गया x -6 इज इक्वल टू -3, x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू क्या आ गया, +3, और +3 को हम ऐसे लिखेंगे। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड का नेम फटाफट से लिखेंगे, पोटाशियम, फिर गैप देंगे, फिर डाई सायानिडो। बेटा जो सायानिडो है उसको साइनो भी बोलते हैं, पर हम जो लेटेस्ट IUPAC नेमिंग के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सायानिडो बोला जाता है, डाई सायानिडो। अब देखिए Ag है, Ag, अगर Ag जो है ये एक मेटल है, अगर ये कटायनी कॉम्प्लेक्स में आती या न्यूट्रल में आती तो इसका नेम लिखा जाता है सिल्वर, Ag का नेम होता है सिल्वर। पर जैसे कि अब ये अनायनी कॉम्प्लेक्स में आई है तो Ag का जो पुराना नेम था वो था अर्जेंटम, तो अर्जेंटम से इसका नेम बन जाएगा अर्जेंटेट, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो इसका नेम जो है, इसके नेम के पीछे 8 आएगा तो इसका नेम आ गया बच्चे अर्जेंटेट। तो इसका नेम हो गया पोटाशियम डाई सायानिडो अर्जेंटेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बेटा 1। वो कैसे आया, देखो यहाँ पे +1 होता है, ठीक है, यहाँ पे -1 होता है और यहाँ पे x हो गया, 1 + x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1, तो इस तरह से इसका +1 आ गया, ठीक है। अब चलिए ये वाला कंपाउंड आ गया। अब देखो इसके पैर में 2 है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था जब भी कोई कॉम्प्लेक्स हो उसके पैर में कुछ दे रखा हो तो उसी टाइम उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर इसके पैर में 2 है तो मतलब इस SO4 के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा ना, ये जो 2 है ये इसके ऊपर -2 की फॉर्म में चला जाएगा। और देखिए इसमें जो SO4 है ये ओनली 1 है, तो ये इसका जो यहाँ पे प्लस आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसके पैर में 1 था SO4 सारे के, ठीक है। तो इसको काट दो आप,
ठीक है, इसको काट दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो चलिए अब इसका नेम कैसे बनाएंगे। इसका नेम देखिए, इसका नेम बनेगा डाई एमीन, अब देखिए सिल्वर, इसका नेम है सिल्वर। अब इसको सिल्वर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये कटायनी कॉम्प्लेक्स में, अगर कभी भी मेटल कटायनी कॉम्प्लेक्स में हो, कटायनी का मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में हो, तो उसका नेम एज इट इज़ आ जाता है, जो होता है डाई अमीन सिल्वर। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सिल्वर का, तो इसका होता है 0, तो इसका होता है x, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास, ठीक है 1। अच्छा, SO4 का ओवरऑल नेम क्या होता है बच्चे, सल्फेट। एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर सल्फेट, अगर SO4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो, तो इसको बोलते हैं सल्फेटो। अगर कोई भी नेगेटिव लिगेंड बाहर की तरफ आता है स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इसका नेम एज इट इज जो होता है इसका वही आता है, जैसे सल्फेट, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस कंपाउंड को ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है और इसके पैर में 4 है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे कि ये कंपाउंड कैसे बनेगा। Fe, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर कितना पॉजिटिव आएगा, 3, क्योंकि इसके पैर में 3 है। इसके पैर वाला इसके सिर के ऊपर जाएगा, हेड पे जाएगा, जो इसके पैर वाला है वो इसके हेड के ऊपर जाएगा, तो ये तो Fe के ऊपर 3 हो गया, और इसके ऊपर FeCN6 यहाँ पे हो गया 4 नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला जो कंपाउंड है पहले ये बन गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो Fe है, इसके ऊपर अगर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका नेम होता है फेरिक, इसका नेम क्या होता है, फेरिक, ठीक है। अब उसके बाद फेरिक के बाद गैप देके लिखेंगे हेक्सा, फिर सायानिडो, हेक्सा सायानिडो Fe अगर पॉजिटिव या कटायनिक कॉम्प्लेक्स में होता है या न्यूट्रल में होता है तो इसका नाम आयरन लिखा जाता है, पर जैसे कि ये एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो इसका पुराना जो नेम है वो है फेरम, तो फेरम से आएगा बच्चे फेरेट, ठीक है, फेरेट। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, वो आएगा 2, ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा 2, तो फेरिक हेक्सासायनिडो फेरेट 2, तो ये इसका नेम है। तो चलिए नेक्स्ट कंपाउंड, एक नया कंपाउंड जो कि ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, इसको ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। और जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चे, उसमें 2 मेटल्स होती हैं, तो जैसे इसमें आपको 2 मेटल्स दिखाई दे रही हैं क्रोमियम की, तो इन कंपाउंड्स को कैसे सॉल्व किया जाता है पहले मैं आपको बता दूं। पहले नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की जाती है, पेंटा अमीन, क्रोमियम, फिर मेटल। जब भी आप मेटल का नेम लिखोगे कोई भी कंपाउंड में, तो मेटल के नेम के बाद हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर आता है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, उसके बाद ये कंपाउंड यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद ये ब्रिज का काम कर रहा है, यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिडो इसका नेम होता है। तो जब भी आप किसी ब्रिज वाले का नाम लिखते हो तो उसके आगे म्यू डलता है, तो इसका नेम हो जाएगा पेंटा अमीन क्रोमियम म्यू हाइड्रोक्सिडो, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर ये दूसरा, फिर पेंटा अमीन क्रोमियम, ठीक है, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद क्लोराइड, तो इस तरह से इसका नेम आएगा। तो चलिए पहले करेंगे स्टार्ट, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन क्रोमियम, पेंटा अमीन क्रोमियम। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल ही लेते हैं क्रोमियम का, या इसका 0 होता है, इसका X ले लो, OH के ऊपर -1 होता है, इसको X ले लो, क्रोमियम को, इसका 0 होता है और इसके ऊपर -1 होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये हो गया 2X, ठीक है, इनका हो गया 2X, 2 क्रोमियम हो गया 2X, OH का -1 हो गया और क्लोरीन का -5 हो गया। देखो तो ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख दो, ये दोनों क्रोमियम का 3 लिखेंगे अब यहाँ पे, तो क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद OH का लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके म्यू, ठीक है। उसके बाद OH का नेम होता है बच्चों हाइड्रोक्सिडो, इसको हाइड्रोक्सो भी बोल देते हैं और हाइड्रोक्सिडो भी बोल देते हैं, पर हम बिल्कुल लेटेस्ट नेम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हाइड्रोक्सिडो। और पेंटा अमीन
पेंटा एमीन, ठीक है, पेंटामीन क्रोमियम, पेंटा अमीन क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 और लास्ट में क्लोराइड। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे यहाँ पे इसके पैर में 5 था NH3 के, तो इसको पेंटामीन बोल दिया गया था। तो क्लोरिडो को यहाँ पे Cl का नाम पहले तो क्लोराइड लिखा गया। तो क्लोराइड क्यों लिखा गया? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है वो काउंटर आयन बन जाता है, और काउंटर आयन का नेम नॉर्मली लिखते हैं क्लोराइड, ठीक है। और उसके पैर में कितना भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो वो हमेशा सिंपल 1 ही लिखा जाता है, मतलब क्लोराइड ही लिखा जाएगा, पेंटा वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला नेम हो गया, आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं, Na2SiF6। जैसे Na2 है तो अब यहाँ पे सोडियम ही लिखा जाएगा, डाई सोडियम नहीं लिखा जाएगा, सोडियम, ठीक है। और इसके ऊपर +1 चार्ज होता है सोडियम के ऊपर, और फ्लोरीन के ऊपर -1 Si के ऊपर निकालना है। Si सिलिकॉन, तो यहाँ पे आएगा हेक्सा फ्लोरिडो, सोडियम हेक्साफ्लोरिडो, सिलिकॉन का बन जाएगा सिलिकेट। वाई सिलिकेट? क्यों लगा सिलिकेट? क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये अनायनिक है, क्योंकि पहले ए सोडियम आ गया और बी कॉम्प्लेक्स आ गया, सिलिकेट, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा 4, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 4। तो इस तरह से आपको ये करना है, सोडियम हेक्साफ्लोरिडो सिलिकेट। तो बच्चों ये जो कंपाउंड्स है ये हमारे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला 10th कंपाउंड आ गया। 10th कंपाउंड, इसका नेम कैसे लिखेंगे? देखो अब यहाँ पे CO, ये CO कार्बोनिल होता है, जिसकी C भी बड़ी होती है और O भी बड़ी होती है। जो भी लिगेंड की तरफ प्रेजेंट होगा CO, वो हमेशा कार्बोनिल होगा। अगर जो मेटल की तरफ प्रेजेंट होता है वो हमेशा कोबाल्ट होता है। हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर CO ये कौन सा है, कार्बोनिल है कि कोबाल्ट है। जो भी ब्रैकेट के साथ लिखा हो कभी भी वो कोबाल्ट होता है, और जो लिगेंड साइड में लिखा होता है वो हमेशा कार्बोनिल होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है 0। तो बच्चों 12 का नेम आता है डूडेका, इसका 12 डूडेका कार्बोनिल। अच्छा, यहाँ पे मेटल 3 दे रखी हैं, तो यहाँ पे आएगा ट्राई मैंगनीज, ठीक है। और मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना आएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो 3x + 0 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कटायनिक है, अनायनिक है कि न्यूट्रल है, तो बच्चे ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ना तो इसके आगे कुछ है और ना इसके पीछे कुछ है, तो इसलिए ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो डूडेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड आ गया बच्चे, ये होता है C5H5, तो इसको बोलते हैं अपने साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो बच्चों इसका नेम क्या आएगा? देखो अब ये इसका नेम आएगा बिस, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ये X होता है। तो ये हो गया X - 2 = 0, X = 2। अच्छा, अब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? न्यूट्रल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे आएगा आयरन, ठीक है, स्मॉल आई था आयरन। और इसके बाद यहाँ पे आएगा मेटल के नेम के बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड आ गया बच्चों ये वाला, इसका नेम आएगा सोडियम। इसके बाद गैप डालेंगे, ये आ गया बिस। S2O3 का नेम होता है थायोसल्फेटो। इसके ऊपर चार्ज होता है -2, इसके ऊपर होता है +1, ये होता है X, ठीक है। तो सोडियम बिस थायोसल्फेटो, और Ag का नाम बन जाएगा यहाँ पे अर्जेंटेट, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड में आ गया। और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 1, निकाल के देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया लिथियम, Li का नेम होता है लिथियम। और यहाँ पे H जो है ना वो मेटल के साथ अटैच्ड है Al के साथ। जब भी कभी H मेटल के साथ अटैच हो तो उसके ऊपर हमेशा -1 चार्ज आता है, और इसका नेम होता है हाइड्राइड। पर क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है तो ये हाइड्रिडो बन जाएगा। तो ये हो गया लिथियम टेट्रा
हाइड्रिडो, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, और यहाँ पे आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 3 कैसे आया, क्योंकि इसके ऊपर +1 था, इसके ऊपर निकालना था मेटल के ऊपर x, और ये -4 = 0, x = 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए ये आ गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कैसे करना है, यहाँ से नेमिंग शुरू करेंगे। तो ये आ गया बच्चों टेट्राएमीन। ठीक है, टेट्रामीन जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्रोमियम। ठीक है, जो NH2 दे रखा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर कभी भी NH2 दे रखा हो तो चार्ज कितना आता है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NH2 के ऊपर होता है -1, OH के ऊपर -1। ठीक है, और ये जो NO3 है ये नाइट्रेट होता है, इसके ऊपर भी -1 होता है। और ये मेटल है CO, इसके ऊपर X, क्रोमियम के ऊपर भी X, और NH3 के ऊपर 0, H2O के ऊपर भी 0। ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं दोनों। ठीक है, तो अब हमने निकालना है, देखो ये हो गया 2x, ये हो गया 2x, -1, -2 और -4। तो 2x -6 = 0, तो x = 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्रोमियम के ऊपर बच्चों यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 3, क्रोमियम 3। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप ब्रिज वाले को सॉल्व करोगे तो इसके आगे म्यू आता है, तो इसका नेम आएगा म्यू एमिडो, फिर म्यू आएगा, और इसका नेम आएगा म्यू हाइड्रोक्सिडो, उसके बाद टेट्रा, अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले ये लिगेंड का नेम फिर मेटल का नेम। ठीक है, टेट्रा एक्वा, H2O का नाम क्या होता है बच्चे, एक्वा, टेट्रा एक्वा। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट, ये वाला कोबाल्ट। उसके बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3। उसके बाद NO3 का नेम होता है बच्चे, गैप डाल के लिखेंगे नाइट्रेट। यहाँ पे गैप क्यों डाला, यहाँ पे गैप इसलिए डाला क्योंकि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, पर यहाँ पे टेट्रा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ कितनी भी हो तो टेट्रा यूज़ नहीं होता, तो नाइट्रेट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला कंपाउंड देखिए, अब इसमें तीन तरह के जो है वो लिगेंड दे रखे हैं। तो इनमें से सबसे पहला नाम किसका आएगा, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो क्लोरिडो का C से शुरू होता है, NO2 का नेम होता है नाइट्रिटो N, और इथाइलिन डाइमीन, तो इसका E, इसका N और इसका C। तो C पहले आता है ABCD में, तो देखिए इसका नेम आएगा क्लोरिडो। ठीक है, उसके बाद बिस, क्योंकि बिस क्यों लगा बच्चे, क्योंकि EN जो होता है ना ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसके लिए बिस यूज़ होता है, और इसका नेम होता है इथेन 1,2-डाइअमीन, इथेन 1,2-डाइअमीन। ठीक है, उसके बाद NO2 का नेम होता है नाइट्रिटो N। ठीक है, उसके बाद मेटल का नाम, मेटल कौन सी है, कोबाल्ट। अब आप बताओ कि यहाँ पे कोबाल्टेट आएगा कि कोबाल्ट आएगा, यहाँ पे कोबाल्ट आएगा, क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है सारा ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना इसके आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। ठीक है, कोबाल्ट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बच्चों इसके ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर -1 होता है, और इसके ऊपर 0 होता है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है ये वाला। अब इसमें देखो दोनों ही कॉम्प्लेक्स क्या हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स हैं, जो कटायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है और अनायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हो तो देखो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। इसके ऊपर कितना प्लस आएगा, 1+, क्योंकि इसके पैर में 1 है। इसके ऊपर कितना माइनस आएगा कि इसके पैर में 1 है, तो इसका -1 आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ इसका नेम लिखते हैं। सबसे पहले ये इसका नेम A से शुरू होता है, इसका C से और इसका N से, तो इसका नेम आ गया बच्चों अमीन। इसको डाई लिख दो, डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो N। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 है, ये -1 है, ये -1 है। तो देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, X -2,
देखो अब कई बच्चे यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं बच्चे ये NO2 एज इट इज़ ऐसे, NO2 के ऊपर सारे के ऊपर -1 है, तो x - 2 इज इक्वल टू +1। ठीक है, जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर दिया होता है वो राइट साइड में ले लेते हैं, तो x - 2 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसका नेम शुरू करेंगे, डाई सायानिडो। ये AU है, AU को वैसे तो बच्चे हम गोल्ड बोलते हैं, अगर AU कभी भी कटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में तो गोल्ड लिखा जाएगा, अगर ये अनायनिक में हो तो ऑरेट लिखा जाएगा, बिकॉज इसका जो पुराना जो नेम है वो क्या है, ऑरम। ठीक है, तो ऑरम से आया ऑरेट, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा, इसको x मान लो, इसके ऊपर -1 हो गया, x - 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 को 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इनका नेम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ गया के का नेम आ गया पोटाशियम। आप ना वीडियो रोक के पहले खुद सॉल्व कर लिया करो। पोटाशियम ट्रिस, अब यहाँ पे ट्रिस क्यों लिखा गया, ट्रिस 3 के लिए यूज़ होता है, अगर बाईडेंटेड लिगेंड हो और उसके 3 लगे हों तो ट्रिस आता है, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो 3 लगे तो ट्राई आता है। तो यहाँ पे ट्रिस लिखा है क्योंकि ये बाईडेंटेड लिगेंड है, C2O4। C2O4 का नेम होता है बच्चों ऑक्सैलेटो। तो पोटाशियम ट्रिस ऑक्सैलेटो, और IR होता है बच्चों इरिडियम, इरिडियम का हो जाएगा इरीडेट, इरीडेट। अब इसके ऊपर होता है -2 चार्ज और इसके ऊपर होता है +1 चार्ज, इसके ऊपर हो गया x, तो ये हो गया 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नेम होगा पोटाशियम ट्रिस ऑक्सैलेटो इरीडेट 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ गया Na2CrOF4। ठीक है बच्चों, तो अब इसका नेम आ गया सोडियम, गैप दे के टेट्रा। F का नेम होता है फ्लोरिडो, और O है, O का नेम होता है बच्चों ऑक्सीडो, ऑक्सीडो। और Cr का नेम यहाँ पे वैसे तो क्रोमियम होता है, पर यहाँ पे क्या आएगा, क्रोमेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है अनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसमें मेटल के नेम का मेटलेट बन जाता है। तो टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सीडो क्रोमेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसके ऊपर +1 होता है, x ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और फ्लोरीन के ऊपर -1। तो देखिए ये हो गया -4 और -2 6 हो गया, और ये +2 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा +4। ठीक है, उसके बाद इस कंपाउंड की तरफ चलते हैं। अब इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज बता दूं कि कभी भी बच्चे प्लैटिनम के साथ 6 लिगेंड्स लगे हों, कभी भी 6 लिगेंड्स लगे हों, तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा 4 लिख देना है। जब भी कभी प्लैटिनम के साथ 6 लिगेंड्स लगे होते हैं तो चुपचाप से प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 लिख दोगे, और अगर कभी भी प्लैटिनम के साथ 4 लिगेंड्स लगे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिख दोगे। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका नेम क्या बनाएंगे, तो इसका नेम आ गया टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना प्लैटिनम के साथ 6 हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, और इसके बाद आ गया प्लैटिनम, उसके बाद 4। ठीक है, क्योंकि 6 लिगेंड्स थे। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे टेट्रा क्लोरिडो। अब आप ये बताओ, यहाँ पे प्लैटिनम का नाम प्लैटिनम आएगा, प्लैटिनेट यहाँ पे आएगा प्लैटिनेट, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये कटायनिक था, यहाँ पे प्लैटिनम आया, यहाँ पे प्लैटिनेट आएगा, प्लैटिनेट। और कितने लिगेंड है, 4, तो इसके बाद आएगा 2, क्योंकि अगर 4 लिगेंड्स हैं तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, आई होप सबको पता चल गया होगा। अच्छा, अब ये वाला कंपाउंड देखो, इसका नेम होता है एसिटाइल एसीटोनेटो, और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, और एक ये बाईडेंटेड लिगेंड है, तो इसका नाम से शुरू करेंगे बिस एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक है, और O का क्या होता है बच्चे, -2 चार्ज होता है, O के ऊपर इसका नेम होता है ऑक्सीडो।
ठीक। और ये है वी का नेम होता है वेनेडियम। अब देखिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं दे रखा तो सिंपल वेनेडियम आ गया। तो वेनेडियम के ऊपर चार्ज कितना आ गया, वेनेडियम को आप x ले लो, ठीक है, ये -2 और ये भी -2 हो गया, x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2 कैसे आ गया, -1 × 2 -2 आ गया, और यहाँ पे -2 था ही, तो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे बच्चे 4 आ गया, ठीक। उसके बाद ये वाला कंपाउंड, अब ये देखिए यहाँ पे ONO दे रखा है, तो ये है एम्बीडेंट लिगेंड ONO। तो इसका नेम कैसे बनाएंगे, देखो बच्चे, सबसे पहले हेक्सा, एक होता है NO2, एक होता है ONO। तो इसका ध्यान रखना है, अगर आपको ONO दे रखा है तो इसका नेम आता है हेक्सा नाइट्रिटो O, ऐसे करके। मतलब O का मतलब क्या है कि ये वाला O मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, जो लेटेस्ट IUPAC की नेमिंग है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद CO का नेम क्या आएगा बच्चों, कोबाल्ट के कोबाल्टेट, इसका आएगा कोबाल्टेट। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपको उसके ऊपर -3 चार्ज ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, इसके ऊपर होता है -1, इसके ऊपर होता है x, तो ये हो गया x, ये हो गया -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पे कोबाल्टेट के बाद आएगा 3। अब बच्चे इसमें एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे -3 आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो ये एक आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो अब इसके जब भी कभी आपको किसी के ऊपर चार्ज दे रखा हो प्लस का या माइनस का, तो उसके नेम के बाद आयन लिखना जरूरी होता है। तो देखिए कोबाल्टेट 3 आयन यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आ गया हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 कंपाउंड्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, नहीं ये 3 कंपाउंड्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये 3 कंपाउंड आप सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं ये वाला कंपाउंड आपको सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड्स मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। ये होमवर्क के लिए है और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये पहले हो चुके हैं, ठीक है, आप देख लेना इनको। अब यहाँ से चलते हैं, तो देखिए DMG दे रखा है, DMG का नेम होता है पहले डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है और ये बाईडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर बाईडेंटेड हो तो उसका बाई का बिस लग जाता है, 2 का बिस लग जाता है, तो बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ब्रैकेट बंद, ठीक है, बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो निकेल। अब यहाँ पे निकेल क्यों आया, क्योंकि इसके ना आगे कुछ है ना पीछे, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और इसका 2 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे x था और -1 × 2, -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गए बच्चों ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब देखिए C6H5 थ्राइस P, इसका नेम होता है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ये क्या होता है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, और ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है बच्चों, ठीक है। और जो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, पहले इसका नेम लिखते हैं। अब देखिए ये है 3 है, ये 3 टाइम्स है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो देखिए इसका आ गया पहले ट्रिस, ब्रैकेट स्टार्ट, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्रिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, और HM का RH का नेम होता है रोडियम, ठीक है। अगर ये देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स जो कटाई नहीं गया क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आ गया, तो अगर ये नेगेटिव में होता तो इसको रोडेट लिखते, अब पर अब लिखेंगे रोडियम क्योंकि ये कटाइनिक में आ गया रोडियम। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ये हो गया x, ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1, तो रोडियम का आ गया बच्चे +1, ठीक है। उसके बाद गैप छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड। ये क्लोराइड क्यों लिखा, क्योंकि क्लोरीन बाहर है, ठीक है। क्लोरिडो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर होता तो क्लोरिडो लिखते हैं, बाहर तो क्लोराइड ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ गया बच्चे ये वाला कंपाउंड। अच्छा, पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर का मैंने आपको बोला था, चलो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ की स्पेस की कमी रह जाएगी। उसके बाद आ गया देखो ये वाला, तो यहाँ पे आएगा SCN का नेम होता है अपने थायोसायानेटो, तो ये आ गया टेट्रा थायोसायानेटो, टेट्राथायोसायानेटो। इसके ऊपर बच्चे होता है -1 चार्ज और ये एक एम्बीडेंट लिगेंड होता है। अगर SCN लगाए तो
थायोसायोनेटो आएगा। अगर NCS लगा होता तो आइसोथायोसायोनेटो, ये अगला कंपाउंड ही है, ठीक है। टेट्राथायोसायोनेटो। और इसके बाद आएगा मेटल का नेम आएगा निकलेट। वाई निकलेट? क्योंकि ये इसके ऊपर -2 चार्ज आपको दे रखा है, ये देखिए, ठीक है, निकलेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। कैसे आया? इसको x ले लो, x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आ गया इसका नेम, ठीक है। उसके बाद आ गया बच्चों टेट्रा, क्योंकि ये एक एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, इसमें ये S डोनर था, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज होता है, तो इसका नेम भी वैसे आएगा टेट्रा आइसो, ये आइसो आएगा, आइसो, ठीक है। थायो सायानेटो निकलेट 2। और अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक मैं कर गया, इसमें भी और इसमें भी आयन आना था, इसमें भी आयन आएगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, देखो, है ना, तो ये आयन आएगा। ओके, अब नेक्स्ट आ गया। अब देखो बच्चे, ये वाला जो है ये भी एक अपने एम्बिडेंट लिगेंड है, OCN और NCO। अगर OCN लगाए तो सायानेटो इसका नेम होता है, ठीक है। अगर NCO लगाए तो आइसोसायानेटो होता है। तो इसका नेम भी वैसे ही बनेगा टेट्रा सायानेटो, ठीक है, टेट्रा सायानेटो क्यूप्रेट। क्यूप्रेट क्यों पड़ा बच्चे? क्योंकि Cu का पुराना नेम है वो क्यूप्रम है, तो क्यूप्रम से क्यूप्रेट आ गया क्योंकि इसके ऊपर 2- दे रखा है, ठीक है। तो क्यूप्रेट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 आएगा, निकाल के देख लेना, इसका X होता है और इसका -4, x -4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा? आयन आएगा यहाँ पे। उसके बाद आ गया बच्चों ये NCO, ये इसका मतलब वो आ गया अपना एम्बिडेंट आ गया, तो ये आ गया टेट्रा आइसोसायानेटो क्यूप्रेट 2 आयन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ गया ये वाला कंपाउंड, इसका नेम आएगा डाई एक्वा, इसका नाम A से स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद डाई सल्फेटो। अब देखो, एक्वा के नाम के पीछे तो O आया नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड था। SO4 के नेम के पीछे O आया तो क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज होता है SO4 सारे के ऊपर, ठीक है, तो डाइसल्फेटो, ठीक है। और उसके बाद आयरन। अब यहाँ पे आयरन क्यों लिखा गया? क्योंकि ये कटायनी कॉम्प्लेक्स है, तो Fe का आयरन आएगा। इसके बाद आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पे X आ गया, ये 0 आ गया, ये -4 आ गया, X -4। और ये जो CO3 है ना, इसके ऊपर भी -2 होता है, ये याद रखना है। तो X -4 और -2 -6 हो गया, X -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6। और थोड़ा सा गैप डाल के कार्बोनेट, CO3 का नेम होता है कार्बोनेट। अगर ये ब्रैकेट के बाहर है, अगर अंदर होता तो कार्बोनेटो लिखते क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज था, ठीक है, तो कार्बोनेट। तो इस तरह से इसका नेम आएगा। उसके बाद इस कंपाउंड का नेम लिखना है। देखो, अब ये है कार्बोनेटो, अब इसको कार्बोनेटो लिखेंगे CO3 को, क्योंकि ये अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया। देखो, ये C से शुरू होता है, ये S से और ये E से, तो C का नाम पहले आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। फिर इसके बाद EN का नेम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन। जो ना बाइडेंटेट लिगेंड होता है बच्चों, उसका नेम हमेशा ब्रैकेट में लिखना है आपने, कार्बोनेटो इथेन 1,2 डाइएमीन। SO4 का नेम हो गया सल्फेटो, ठीक है। अब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, -2 और EN के ऊपर 0 होता है। तो पहले Fe का नेम क्या लिखेंगे? फेरेट। फेरेट क्यों लिखा? क्योंकि -2 इसके ऊपर ऑलरेडी दे रखा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, फेरेट। तो X -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। और इसका पीछे आएगा आयन, ठीक है, इसके पीछे आएगा आयन। अब नेक्स्ट आ गया, ये तो बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हो, हेक्सा एमीन। एमीन जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये X ले लो। कोबाल्ट, कोबाल्ट क्यों आया? क्योंकि जो ये जो कॉम्प्लेक्स है
ये एक कटायनी कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट। उसके बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 आएगा और बाद में गैप डाल के क्लोराइड, क्लोरिडो नहीं लिखना, ना ही ट्राई लिखना है क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो क्लोराइड सिंपल नेम आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आ गया बच्चे K4FeCN6 यहाँ पे। ठीक है, इसका नेम क्या आएगा, देखो पोटाशियम, पोटाशियम उसके बाद गैप डाल के हेक्सा सायानिडो, पोटाशियम हेक्सा सायानिडो फेरेट। फेरेट क्यों आया, क्योंकि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है फेरेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का वो क्या आएगा, 2 आएगा। ये मैं आपको बता दूं कैसे आता है, यहाँ के ऊपर +1 होता है, इसके ऊपर x होता है, इसके ऊपर -1 होता है। ये हो गया 1 × 4 4 हो गया, यहाँ पे x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे होगा -6। बच्चे आप ये जो चैनल देख रहे हो ये है ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस, मैं प्रोफेसर मुकेश जिंदल। तो यहाँ पे आएगा x = 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 को रोमन में लिखते होते हैं ऐसे, तो ये नाम आ गया। अब इसका बताइए, इसका आ गया देखिए हेक्सा, फिर आ गया एक्वा, H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका नेम एक्वा होता है, स्पेशल नेम। Ti का नेम होता है टाइटेनियम। अगर टाइटेनियम होता है पॉजिटिव में कॉम्प्लेक्स में या न्यूट्रल में तो टाइटेनियम, अगर नेगेटिव में होता है तो टाइटेनेट होता है। ठीक है, टाइटेनियम 3। उसके बाद आयन, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज दे रखा है। यहाँ पे NiCO4 है बच्चे ये वाला, तो इसका नेम आएगा टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद निकेल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। देखो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 क्यों लिखा, क्योंकि CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका X हो गया, X + 0 = 0, तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया K4FeCN6, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, ये आप होमवर्क कर, क्योंकि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। K2NiCN4 ये भी आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, ये आपने खुद करना है। CONH3 6Cl3 ये वाला कंपाउंड भी आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। और ये वाला जो कंपाउंड है इसको मैं आई थिंक पहले करवा चुका हूँ, चलो एक बार देख लो। पेंटाएमीन। अब देखो इस कंपाउंड में, देखो पेंटाएमीन वाले में या ए से ही एमीन स्टार्ट होता है, ए से ही एक्वा स्टार्ट होता है, तो पहले नाम किसका आएगा, अमीन का आएगा। क्यों, अगर पहला लेटर सेम हो तो नेक्स्ट वाला देखो, तो ए के बाद एम आता है इसमें अमीन में, इसका ए के बाद क्यू आता है, तो क्यू बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो एम पहले आता है, तो इसलिए पेंटा अमीन एक्वा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2, फिर आएगा सल्फेट। देखिए इसका नेम क्या हो गया, पेंटाअमीन एक्वा कोबाल्ट 2 सल्फेट। ठीक है, चलिए उसके बाद ये 3 आपको होमवर्क के लिए दे दिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसे है, ये नहीं है यहाँ पे। तो NaAgCN2 ये हमारा हो चुका है, पहले आप देख लेना, ये भी हो चुका है हमारा, ये देख लेना आप। और ये वाला भी आप, ये इसको मैं करवा देता हूँ। चलो इसका नेम देखिए क्या आएगा, ये अमीन है, ये एक्वा है, ये नाइट्रेटो। ठीक है, तो चलिए इसका नेम स्टार्ट करते हैं। देखिए अमीन, ठीक है, डाई एक्वा, NO2 का नेम क्या होता है बच्चे, नाइट्रिटो N। अब ये कितने थे, 2 थे, NO2 के बाद 2 है, तो ये आएगा डाई नाइट्रिटो N। ठीक है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, 0 होता है, 0 होता है, ये X हो गया। ठीक है, और इसके Cl के ऊपर -1 होता है, तो नाइट्रिटो N। इस CO का नेम आ गया कोबाल्ट। अच्छा, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ गया, -2 और -1 3 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद क्लोराइड। ठीक है, ये वाला हमारा हो चुका है।
तो इस तरह से बच्चे आपने नेमिंग करनी है। मैंने जो सबसे डिफ़िकल्ट वाले थे आपकी बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए जितने भी चाहिए थे वो सारे के सारे मैंने आपको बच्चे यहाँ पे करवा दिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी तरह से समझ आई होगी। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आए होंगे, आपको सारे रूल्स पता लगे होंगे कि कब मेटलेट लगता है, कब किसी के नाम के पीछे ओ लगता है। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे हो ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए। तो थैंक यू वेरी मच।